तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के मजबूत फैसलों के चलते देश में खेती किसान की बदली तस्वीर साफ देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में कहते हैं कि देश का जो किसान है, किसान देश की निर्भरता से आत्मनिर्भरता की यात्रा की रीढ़ है। इसके उन्नयन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस दौरान पीएम अमेरिका पर भी अप्रोक्ष रूप से साधते नजर आए। उन्होंने कहा कि भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के संबंध में किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं करेगा। केंद्र सरकार के मजबूत फैसलों के चलते देश खेती किसानी में लगातार प्रगति देख रहा है। आज भारत दूध, दालों और जूट उत्पादन में विश्व स्तर पर नंबर 1 पर है, जबकि मछली उत्पादन, चावल, गेहूं, कपास, फल और सब्जियों में नंबर 2 पर है। 4 लाख करोड़ रुपए के कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया है। केंद्र सरकार ने कृषि के बजट में भी ऐतिहासिक वृद्धि की है। 2013-14 में कृषि बजट 21,933 करोड़ 50 लाख रुपए था, जो अब बढ़कर 1,37,756 करोड़ 55 लाख रुपए तक पहुंच गया है। वर्ष 2013-14 में खाद्यान्न उत्पादन 246.42 मिलियन टन था, जो 2024-25 में 353.96 मिलियन टन में पहुंच गया है। आज भारत चावल, गेहूं, फल और सब्जी के उत्पादन में भी दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। मेरे देश के किसानों का भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। भारत के किसानों की मेहनत रंग ला रही है। पिछले साल अनाज के उत्पादन में मेरे देश के किसानों ने कि पुराने सारे विक्रम तोड़ दिए। ये सामर्थ्य है मेरे देश का। मोदी सरकार ने एमएसपी से किसान की माली हालत सुधारने में मदद की। 2018-19 से सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50% लाभ के साथ एमएसपी में वृद्धि की है। 2021-22 में धान सामान्य के लिए एमएसपी 1940 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई थी, जो 2025-26 में बढ़कर 2,369 रुपए प्रति क्विंटल की गई, जबकि गेहूं के लिए एमएसपी 2021-22 में 1975 रुपए से बढ़ाकर 2025-26 में 2,425 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई। मोदी सरकार की तरफ से किसानों को वित्तीय सुरक्षा भी दी गई। फरवरी 2019 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई। किसानों को अगस्त 2025 तक 20 किस्तों के माध्यम से 3,90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि वितरित की जा चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन प्रदान की जा रही है। इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान शामिल हो सकते हैं और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें कुछ शर्तों के अधीन न्यूनतम 3,000 रुपए मासिक पेंशन की गारंटी दी जाती है। किसान की नामांकन आयु के आधार पर मासिक अंशदान 55 रुपए से 200 रुपए तक होता है। भारत सरकार किसान के पेंशन खाते में इतनी ही राशि का योगदान करती है। भारतीय जीवन बीमा निगम इस योजना के लिए धन का प्रबंधन करता है। अगस्त 2025 तक 24,88,000 किसान प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना यानी कि PMKMY के तहत नामांकित हो चुके हैं। वहीं सरकार की तरफ से किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को आसान और किफायती ऋण उपलब्ध करवा रही है। हम खेती के मामले में देश के वो जिले जहां के किसान औरों से पीछे रह गए, किसी न किसी कारण से 100 जिले ऐसे हैं जहां अपेक्षाकृत कम खेती है, और इसलिए हमने 100 जिले आइडेंटिफाई किए हैं पूरे देश में से, और वहां के किसानों को एम्पावर करना, किसानों को शक्ति देना, किसानों को मदद करने का एक अभियान चलाया है।
और इसके लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना का आरंभ किया है। मोदी सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सरकार को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। 2016 से अब तक PMFBY के तहत 78 करोड़ 41 लाख आवेदनों का बीमा किया गया है और 1,83,000 करोड़ के दावों का भुगतान किया गया है। किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना 2014-15 से लागू है। इस पहल के तहत किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिए जाते हैं जो उन्हें उनकी मिट्टी की पोषक स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने पारदर्शी मूल्य निर्धारण प्रणाली के माध्यम से किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने में मदद के लिए 2016 में इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरुआत की थी। केंद्र सरकार की मेगा फूड पार्क योजना भी किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और खुदरा विक्रेताओं को कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने के लिए जोड़ती है। इसका उद्देश्य मूल्य संवर्धन बढ़ाना, अपव्यय कम करना और किसानों की आय बढ़ाना है। ये योजना क्लस्टर आधारित मॉडल पर आधारित है और संग्रहण केंद्र, प्रसंस्करण इकाइयां, कोल्ड स्टोरेज और औद्योगिक भूखंड जैसी आधुनिक सुविधाएं प्रदान करती है। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में भी कई नवाचार हुए जो ऐतिहासिक हैं। जन टीवी के लिए दशरथ सिंह की रिपोर्ट।